गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोग को आज समझाएंगे दीर्घ स्वर संधि, हयाती स्वर संधि। ठीक है, कल हमने समझाया था आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि, यश स्वर संधि। अब अगली आप लोगों की दीर्घ स्वर हयाती स्वर संधि। इसका सूत्र है एच ओ आई वाई वा। ठीक है, एच ओ आई, ये जो सिंबल बना है इसे हम आ बोलते हैं। ठीक है, एच ओ आई वाई वा। इसका सूत्र होता है कि यदि ए आई ओ औ, ठीक है, यदि ए आई ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अब, बना। ठीक है, ओ का अब और औ का आ हो जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, सूत्र है एच ओ वाई वा। परिभाषा है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर यानी कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी कोई भी स्वर आ जाए ए आ से लेके आ तक, तो ए का ए हो जाता है, ए का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि नैनम, अब यहाँ पे क्या निकला, नए में निकल रहा है हमारा ऐ। ठीक है, जहां पे वर्ड बोलने में निकले वहीं से हम संधि का विच्छेद करेंगे। यहाँ पे नए में निकल रहा है तो यही तोड़ेंगे, आएगा ने धन अनम, ने यानी कि ए प्लस आ और मिलके बन गया ऐ। ठीक है, चैनम तोड़ेंगे तो बनेगा चे धन अनम, ठीक है, चे में ए धन आ आएगा मिलके ऐ। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है गैनम गे धन अनम, गैनम। ठीक, गाय में ए धन आ मिलकर बनेगा ऐ। ठीक है, ये तो उदाहरण था ऐ का। अब आगे देखिए आय का उदाहरण। देखिए आय का उदाहरण, नायका। अब ये हम जब नायका सब बोल रहे हैं नाय, तो इसमें निकल रहा है ना आय, तो यहाँ पे इसे तोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इनके बीच में नाय में या ही आएगा। ठीक है, और जब ए आई के उदाहरण होंगे तो उनके बीच में आ आएगा, और यदि ओ के उदाहरण होंगे तो उनके बीच में वा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नायका, तो नायका नय धन अका। ठीक है, नय में ए की मात्रा धन आ, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा आय, नायका। ठीक है, इसे गाय का, यहाँ पे गै धन अका, गै धन अका
भाव का, भाव का, गायाती, गायाती, ठीक है, गायाती के तोड़ेंगे गाय, गा धन आयाती, ठीक है, गा धन आयाती, गय धन आयाती, ठीक, गय में है धन आ जाएगा आय, ठीक है। ये उदाहरण था आय का, यानी आय के। अगला उदाहरण है, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है औ का, ओ का। अगला है, देखिए, यदि ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो मिलकर आता है अब। इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण है जिससे भप नम, भप नम, तो जिससे हम तोड़ेंगे यहाँ से। हमने क्या कहा कि जब ए और ए के उदाहरण आएंगे तो उसके बीच में या आएगा, लेकिन जब ओ और औ के उदाहरण आएंगे तो उनके बीच में बा आएगा। जहाँ पे वर्ण पाया जाएगा, शब्द पाया जाएगा, वर्ण पाया जाएगा, वहीं से संधि का विच्छेद कर देंगे। यानी कि यहाँ से वो पाएगा वो धन आनम, आनम, ठीक है। वो में ओ धन आ मिलके बनेगा अब, यानी कि भाव हो गया, ठीक है। जैसे पवनम, 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 इसे तोड़ेंगे को धन अनम, को धन अनम, को में आ गया ओ धन आ जाएगा अब, ठीक है, पवनम, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए अगला एग्जांपल है, पवित्रम, पवित्रम, तो इसे हम तोड़ेंगे यहाँ वा से, ठीक है। तो क्या आएगा, पव को, अब ई की मात्रा चढ़ी तो ई की मात्रा में छोटी बनाएंगे इत्रम, ठीक है, पव धन इत्रम, ठीक है। अब पव, पव में क्या लिखा है, यहाँ ओ में आ रहा है, ओ की मात्रा ओ प्लस यहाँ ई स्पष्ट रूप से लिखी है सामने, जिसे हम ई लिखेंगे छोटी ओ धन ई लाकर आएगा अब पव, ठीक है, निकला पवित्र। अगला देखिए, भावती, भावती, अब यहाँ पे बा कहाँ लिखा है, यहाँ पे जैसे तोड़ेंगे यहाँ से वो छोटी की मात्रा है इसमें, भाव धन अति, वो में क्या है छोटा ओ और आ, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा अब, यानी कि अब, ठीक है। ये एग्जांपल थे ओके। आगे देखिए ओके एग्जांपल, आगे देखेंगे अगला एग्जांपल है श्राप का, श्राप का, ठीक है। अब श्राप का यहाँ से छोड़ेंगे, बा से क्या है श्राप, यानी श्रव, बड़ा आप निकल रहा है ना, यहाँ पे आएगा ओ, ठीक है, ना कि ओ। यहाँ पे श्राप धन श्र धन अका ओ धन आ, दोनों मिलाकर बनेगा आप, श्राप, ठीक है। यहाँ पे आ का डंडा आ रहा है तो मतलब ये कि ओ की मात्रा चढ़ेगी, ओ बनेगा हमारा यहाँ पे। अगला देखिए सायका,
मिला के बनेगा आम। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए पावना, पावना। ठीक है, पावना है तो प धन अना, प धन अना, प यानी कि अ धन आ, यहाँ पे आएगा आप। ठीक है, पावना। अगला एग्जाम्पल है भावना, भावना यहाँ पे भ धन अना, भावना का भ धन अना अ धन आ बराबर आ, भाव। ठीक है, तो ये थी आपकी अयाधी स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एचोर आई वायवा। परिभाषा होती है इसकी परिभाषा ये होती है कि यदि ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आ जाए, यदि ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए का ऐ, ओ का आय, ए का ऐ का आय, ओ का और औ का आ हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग समझाएंगे पूर्ण रूप स्वर संधि। ठीक है, देखिए पूर्ण रूप स्वर संधि, देखिए पूर्ण रूप स्वर संधि स्वर संधि, तो इसमें इसका सूत्र है ऐड पदानुवादी। इसका सूत्र है ऐड पदांतावती। ठीक है, परिभाषा इसकी है कि यदि पदांत में के ए और के बाद, यदि परिभाषा है यदि पदांत के ए औ के बाद ए और ए ओ, पदांत के ए ओ के बाद यदि हस आ और आ जाए, आ जाए तो पूर्ण रूप आ हो जाता है। ठीक है, इसकी सूत्र क्या है ऐड पदांतावती। परिभाषा है यदि पदांत के ए ओ, यदि पदांत के ए ओ के बाद यदि पदांत के ए ओ के बाद आ या आ आए तो पूर्व आ का पूर्व रूप क्या होता है, ये होता है आ का पूर्व रूप, यही हो जाता है। ठीक है, इसकी उदाहरण देखिए, इसके एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं एग्जामों में। एग्जाम्पल ये संधि ज़्यादा नहीं आती है, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, देखिए जैसे कि विष्णु। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे विष्णु धन अब। इसे हम वहीं से तोड़ेंगे जहां पर ये ए और ओ पाए जा रहे हैं, यानी कि ओ का पे यहाँ पे है ना, जिसे हम एक तोड़ेंगे, लिखेंगे विष्णु धन अब विष्णु में ओ और यहाँ पे आ, तो यहाँ पर मैंने लिखा आ नहीं लिखा क्योंकि इस आ का पूर्व रूप ये हो जाता है। ठीक है, यही होता है। जैसे हरेब, ये तो यहाँ पे तोड़ेंगे हरे
पदार्थ के ए औ के बाद हास्य आ या आ जाए तो उनके स्थान पर आ का पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, आज आपकी संधियाँ कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को कल पढ़ाएंगे समास। समास की परिभाषा, समास क्या होता है,